में आपने खुद भी देखा है, आपको पता है कि कितना कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ पर मोटरसाइकिल का चलना, रिक्शों का चलना या कोई व्हीकल्स का, आम कारों का चलना इतनी मुश्किलों से मैं भी आई हूँ, और जब भी हम आते हैं तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है इधर आने में। तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला था कि हम यहाँ पर, क्योंकि लोड बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे जो पब्लिक है उनको परेशानी होती, वो सोच के हमने एक प्लान किया कि हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि जो गर्मियाँ आने वाली हैं उसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए हमारे सबसे बड़ा मसला था कि उस ट्रांसफार्मर को जाम शोरों से यहाँ कैसे शिफ्ट करें। और यहाँ पे क्योंकि जब आप अभी चल रहे होते हैं तो कंजेस्टेड इलाका होता, आप चल नहीं सकते, तो बड़ा ट्राला कैसे आएगा। तो हमने एक ट्राला हमारा आया, लेकिन वो इधर पहुँच नहीं सका, फिर हमें उसको वापस भेजना पड़ा। उसके बाद फिर हमने दूसरा ट्राला मंगाया कि जो छोटे साइज़ के अंदर था, उससे लेकर वो शिफ्ट हुआ है, वो उसको लेकर आया ट्रांसफार्मर को यहाँ पर, और फिर हमने इसको शिफ्ट किया। तो ये हमारी टीम सारी यहाँ खड़ी है, सारे लोगों की बड़ी ये एक एफ़र्ट है कि हमने ये पब्लिक के लिए किया काम कि जल्द से गर्मी आने से पहले हम अपना काम कर लें कि हम ट्रांसफार्मर को लगा दें, उसको एनर्जाइज करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं इस पोजीशन में कि ये ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो जाएगा। और अब फ्यूचर में हमने इतना कर दिया है कि अब इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कभी दोबारा ट्रांसफार्मर की लगाने की ज़रूरत पड़े, सिवाय इसके है कि अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। अदरवाइज़ हमने अपने हिसाब से हेस्को ने काम कर दिया है कि यहाँ पर हमने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अदर ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, हमारे हेस्को के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें आप लोगों को पता चलना चाहिए, आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए बताएँ कि हेस्को दिन रात काम कर रहा होता है, पीछे काम कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ वो नज़र आता है जो हमारा ऑपरेशन वाला होता है कि वो काम नहीं कर रहा, हालांकि वो भी काम कर रहे होते हैं अपने अपने जो भी महदूद मसाइल है हमारे, उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात इसके। और ये इसका बहुत बड़ा ये सबूत है कि खुलेली जैसी जगह के ऊपर हमने 40 MVA का पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के। मैम, इससे जो है हैदराबाद को छोड़ के जो फुलेली के मुख्तलिफ इलाके हैं, इसमें आवाम को क्या आप मैसेज देगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि एस्को ने तो हमारा ट्रांसफार्मर भी नस्ब कर दिया है और पब्लिक की भलाई के लिए मुसलसल दिन रात काम कर रही है, इस वाले जो मैसेज। देखिए, अब जो ये होता है आपका ग्रिड का ट्रांसफार्मर ना, अब ये ज़रूरत होती है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसकी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद जो लोगों को बिजली मिलती है वो छोटे ट्रांसफार्मर से मिलती है जो आपकी गलियों में लगे होते हैं। तो अगर तो ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे ना, तो वो ट्रांसफार्मर भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये डैमेज हो सकता है किसी वक्त भी ओवरलोडिंग की वजह से, क्योंकि लोगों के घरों में तो लोड बढ़ता जा रहा है ना। तो उसके हिसाब से भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इधर हम बढ़ाएं ताकि वो लोग आराम से उसको बिजली इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आम आपका छोटे से क्वार्टर में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, वो सब रिलैक्स हो जाएं कि यहाँ पर उनके हिसाब से हमने अपना काम कर दिया है इंशाल्लाह ताला। इस बड़े पैमाने, बाकी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का आपको पता है ख़राब भी होते हैं, हमें चेंज भी होते हैं, लग भी जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई ऐसा मसला नहीं होगा आगे कि बड़े बड़े शटडाउन लेने पड़े। आपको पता है कि अगर ना हो तो फिर 8-8 घंटे के 20-20 घंटे के शटडाउन लेने पड़ते हैं, फिर जाके काम करते हैं। तो अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई और आम पब्लिक के लिए ये मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी टीम ये ऑपरेशन मटेरियल हम इसको हैंड ओवर करेंगे। आज जो ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई है ट्रांसफार्मर के हवाले से बताइएगा सर, इससे जो है कितना फ़ायदा होगा? और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले ये ट्रांसफार्मर मोर देन 90% लोड पे चल रहा था। उसमें जब भी गर्मियों में हमारा लोड बढ़ता था तो हमें कोई न कोई फीडर फोर्सली PTC के थ्रू बंद कराना पड़ता था। तो उसमें पब्लिक को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आती थी, ताकि जो लोड मैनेजमेंट का रेशो है वो भी थोड़ा बढ़ जाता था, पब्लिक किराए भी थी। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब ये ट्रांसफार्मर लाहौर से हमारे पास आया, हमने जो लोडिंग कराई तो मुझसे ही लाहौर वालों ने, GM ने कहा कि वो हमारा टाला तो इधर आया हुआ है मगर यहाँ जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है गाड़ी जाने का, तो हमारा टाला जो अंदर नहीं जा रहा। तो इन्होंने ट्रांसफार्मर को रखवा दिया जाम शोरूम में। बाद में चीफ इंजीनियर ने प्लानिंग बनाई, इस प्लानिंग के तहत ये ट्रांसफार्मर यहाँ मुख्तलिफ काविशों से हमारे CO साहब के डायरेक्शन से ये ट्रांसफार्मर इधर सेट करवाया गया, बड़े मुश्किल रास्तों से निकाल गए। तो अभी इसके लगने से जो ओवरलोडिंग है ना वो हमारी ख़त्म हो गई है, और इधर से इधर के बंदों को भी अभी लोड शेडिंग का वो मुश्किलात पेश नहीं आ रही, आएंगी इन फ्यूचर। और जैसे जैसे लोड ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारे दो ट्रांसफार्मर लगे हैं तो विद इन लोड चलेंगे। और यहाँ जो लोड मैनेजमेंट नहीं हो रही थी उससे भी पब्लिक को फ़ायदा है कि फोर्स लोडिंग
तो इसको कंपनी को भी फ़ायदा है, उसका भी रिवेन्यू आएगा, लोड भी चलेगा। और ये लोड में 40 से एक कैपेसिटी है कि वो लोड जो है यहाँ से टोटली ये पिकअप कर देंगे। थैंक यू जी। आसिफ भुट्टो साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हेस्को ने हमारा जो स्लोगन है पीपल फर्स्ट, उसको साबित किया है। और फुलेली की आवाम के लिए भी बड़ी खुशखबरी है और हेस्को वालों की भी खुशखबरी है कि हमने अपना फुलेली के लिए एक 40 MV का ट्रांसफार्मर को ऑगमेंटेशन किया, जो कि सिर्फ इससे पब्लिक को फ़ायदा हो, न सिर्फ पब्लिक को फ़ायदा होगा बल्कि तकनीकी तौर पे हमारे हेस्को के भी फ़ायदा होगा। तो लिहाजा हम इसकी बात के पुरज़म हैं कि लोगों की खिदमत करते रहें। और मेरा लोगों के लिए पैगाम है कि वो हेस्को की बिलिंग सिस्टम में आए ताकि जो है चोरी कम हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू।